Assalamu alaikum. This is Al Azhar Online Academy and I am Mishkat Ul Anwar and I am just going to teach you today grammar. अच्छा, अब तक के लिए कुछ मैंने वीडियोस जो अपलोड की थी, इसके बाद जो मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिले हैं, उन कमेंट्स के अंदर उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। सब स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा इशू आ रहा था कि हम ये सब सीख तो ले, लेकिन ग्रामर असल में क्या चीज़ होती है। ग्रामर को हमें समझना नहीं समझ आती है कि हम इसको किस तरह से पढ़ें। क्या हम बिलिंगुअल पढ़ें? बिलिंगुअल का मतलब दो दो जबानों में पढ़ें, उर्दू से इंग्लिश में करें, इंग्लिश से उर्दू में करें, या फिर इंग्लिश से इंग्लिश में पढ़ें। जैसे कि मेरा तरीकाकार हमेशा इंग्लिश से इंग्लिश में होता है, बिलिंगुअल नहीं होता, लेकिन बिलिंगुअल भी डेफिनेटली एक तरीकाकार है जिससे हम समझने में मदद मिलती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है खालिस्तान इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। ग्रामर जैसे भी सीखें, चाहे वो इंग्लिश से इंग्लिश में सीखें या इंग्लिश से उर्दू में सीखें या उर्दू से इंग्लिश में सीखें, ग्रामर के बारे में आप लोगों को एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि ग्रामर एक्चुअली विदाउट कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होती। ग्रामर विदाउट कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होती। सबसे पहले हमें उसके अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि क्या वो चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट में है। बिल फर्ज अगर मैं कोई आम बात करती हूँ, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी कि कॉन्टेक्स्ट का से मेरा मतलब क्या है। I go to my village next month. ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकली, लेकिन इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है कि मैं अपने विलेज में, अपने गांव में अगले महीने जाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर टेंस कौन सा यूज किया है? टेंस, इट्स नॉट अ टेंशन। ये टेंस का मतलब होता है कि हमने वर्ब को फोकस करना होता है। जब भी टेंस की बात होती है, जब भी हम कहते हैं ना हमने टेंसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन जंप लगाकर टेंसेस पे जाना चाहते हैं, वो इनिशियल में इतना बोरिंग उनको लगने लगता है कि हमें तो वो चीज सिखा दें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रही है, जो वो पास्ट परफेक्ट में आ रही है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रही है। वो वाली चीजें हमने समझनी है, हमें ये वाली बातें नहीं समझ आती जो आप सिखा रही हैं या समझा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रामर दो तरह से होती है। ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ग्रामर वर्ड्स की होती है। वर्ड, हर सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स का मजमुआ होता है। जैसे हमने बिगिनिंग में, अब मेरी पहली वीडियो में अगर आपको समझ आई होगी कि ग्रामर जो है वो हमने इब्तदा अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन यानी कि वर्ड से करनी है। जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड, अंडरस्टैंडेबल वर्ड आ जाता है, लफ्ज की तख्लीक होती है, और उन लफ्जों के मजमून को हम जुमला कहते हैं, जो हमें आसानी से समझ आ जाए और जिसकी तरतीब एक खास तरीके से होती है। उर्दू में एक अलग तरतीब होती है और इंग्लिश में एक अलग तरतीब होती है। बिल्कुल ऐसे ही ग्रामर को जब हम वर्ड्स या सेंटेंसेस की ग्रामर के तौर पे पढ़ें तो हमें वर्ड की, जैसे भी मैं आपको पहले करा रही थी, वर्ड का हमें पहले वीडियो अपलोड हुई है जिसपे वर्ड्स में हमने डिफरेंट सिचुएशंस अभी हमने पढ़ना स्टार्ट की हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसको कहते हैं, क्लासेस भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम सेंटेंसेस की भी ग्रामर करते हैं। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ जो सेंटेंसेस की ग्रामर के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम कैसे कोई चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, आई गो टू माई विलेज। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आई गो टू माई विलेज एवरी वीकेंड। यहाँ मैंने बात की है कि मैं हर वीकेंड पर अपने गांव जाती हूँ, हर वीकेंड पर अपने गांव जाती हूँ। यहाँ तो ये मेरी हैबिट डेवलप हो रही है। जबकि हम जब भी ग्रामर में प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की, इंडेफिनिट की, तो उसमें लामतना ही चीज शामिल की जाती है, ऐसी बात जिसमें किसी जमाने का जिक्र नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहाँ तो मैंने ये नहीं कहा, यहाँ तो मैंने कहा है आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ। और इस वाले सेंटेंस में मैं आपको बता रही हूँ सिंपल, जो कि हम हमेशा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पढ़ते हैं, आई गो टू माई विलेज एवरी वीकेंड। तो बात यहाँ ये समझने की है कि ग्रामर, चाहे आप किसी भी तरह का टेंस यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका पिछले से रिलेवेंट चीज इंपॉर्टेंट होती है और नेक्स्ट अगले से रिलेवेंट चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है प्रॉमिस। जब भी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं
तो उसमें हम अपनी हैबिट्स की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये नेक्स्ट प्रॉमिस भी शो करता है, आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ अपने गांव जाऊंगी, ऑल्दो इट इज नॉट गी, लेकिन दिस वन सेंटेंसेस इन करेक्ट फॉर्म। आई गो टू माई विलेज एवरी वीकेंड, तो मैं हर वीकेंड पर विलेज जाती हूँ। दिस इज द सेम थिंग जो हम बिलिंगुअली हम पढ़ते हैं, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर मैं इसी तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो आई शैल गो टू माई विलेज नेक्स्ट मंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बट आप अक्सर अपने नॉवेल्स में, नॉवेला में, किसी न्यूज़पेपर में आप जब इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये तो हमने नहीं पढ़ा था, अब हम लिखने लगेंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा या ये सही हो जाएगा। ये गलत या सही का फैसला उस वक्त होता है जब हम एक पूरा टेक्स्ट अपने सामने देखते हैं या अपनी कोई थॉट अपने सामने लेकर आते हैं, तो ही हमें किसी ग्रामर के बारे में समझ आती है। यानी सेंटेंस की ग्रामर या किसी भी तरह की ग्रामर कॉन्टेक्स्ट के बगैर अधूरी होती है। अच्छा, आज जो मैं आपको दोबारा नए सिरे से एक बात समझाना चाहती हूँ वो है कि ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर ऑफ वर्ड्स, अच्छा वर्ड्स की ग्रामर बहुत आसान सी है। हम हमेशा वैसे करते हैं 8 या 9 या 10 जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अपने अकॉर्डिंग टू द ग्रामर मूव करते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो 8 तो डेफिनेट है जो हर बुक में आपको मिल जाएंगे। 9th एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैं 9th को फोकस इसलिए करती हूँ बिकॉज आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास आर्टिकल के बगैर जब कोई सेंटेंस आता है तो वो रॉन्ग हो जाता है, सो वी शुड गिव सम प्रायोरिटी टू आर्टिकल्स एज वेल। लेकिन जरूरी नहीं है आपके 8 तो डेफिनेट है, क्योंकि आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये एक ट्रूथ है कि आर्टिकल जो है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ग्रामर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, सब्जेक्ट। ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए 3 चीजों का, वर्ब एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस मेकिंग में सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े, सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ी, सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, इसको कंबाइन करते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सिंपल, मतलब हमने हर तरह के सेंटेंस के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया। अब उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्रामर में, वी आर जस्ट गेटिंग अस इन्वॉल्व इन ग्रामर। हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को ग्रामर में इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। वो चीज जो बेसिकली आपको छोटी छोटी बोरिंग बोरिंग सी लग रही थी, बहुत अजीब सी महसूस हो रही थी कि या अल्लाह ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ये तो हमें कहा गया था, मैम ने कहा था कि ये तो इतना आसान सी चीज है, अब ये मुश्किल की तरफ क्यों जा रहे हैं। मुश्किल की तरफ नहीं था डियर, वो हम सिर्फ अपनी एक सिंपल सी बेस बना रहे थे, उसमें आर्टिकल्स, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, या हमने वो कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वेरी इनिशियल एंड बेसिक थिंग कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स क्या होती है। उसको पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या चीज होती है, सब्जेक्ट क्या चीज होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। सब्जेक्ट अमूमन हमें बताते हैं, सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होती है। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, लेकिन हर डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। हर डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं होगा। लेट्स सी, अहमद kills the dog. ओके, अहमद kills the dog, ये डॉग को कह देते रहते हैं, रैट कर देते हैं, kills the rat। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी कि जी अहमद जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है। एक्शन क्या है? किल्स, वो मार रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? एक्शन क्या है उसका, अहमद का? अहमद मार रहा है, और मार कौन रहा है? वो है अहमद। सो यहाँ तो हमें बात समझ आ गई कि डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्शन कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है, सो अहमद इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस जरा सा डिफरेंट करके लिखूं तो आपको ये बात समझ आएगी कि हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन एक सब्जेक्ट नहीं होता। लेट्स सी, द राइट हियर, द रैट इज किल्ड बाय अहमद। अच्छा, अब यहाँ पर ओके, अहमद ए से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि अब चूहे को किसने मारा? यहाँ पर चूहा कौन मार रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? कौन डूअर ऑफ एन एक्शन है? क्या चूहा डूअर ऑफ एन एक्शन है? रैट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन? नो, अगेन अहमद इज डूअर ऑफ एन एक्शन, लेकिन सब्जेक्ट बदल चुका है।
यहाँ पर सब्जेक्ट अहमद नहीं है। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो बिफोर वर्ब आती है, चाहे वो एक्टिव वर्ब हो, इनएक्टिव वर्ब हो, उस वर्ब से पहले जो चीज आएगी दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऑल्दो इट कुड बी डूअर ऑफ एन एक्शन एज वेल, वो काम करने वाला जिसको हम फाइल कहते हैं वो भी हो सकता है, उर्दू में फाइल कहते हैं, और काम करने वाला होता है। और काम क्या होता है? काम एक्चुअली वो चीज होती है जो एक्शन होता है, जो जो हम करते हैं, जस्ट लाइक किल्स मारना, और इसके अलावा गो जाना, स्लीप सोना। इसमें कुछ वर्ब जो है वो एक्टिव वर्ब होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो इनमें हमने देखा कि किलिंग एक एक्शन वर्ब है दैट, और एक्शन वर्ब कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट डिमांड करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि छोटा सा टिप है कि जब हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट अहमद किल्स, अहमद किल्स द रैट। जब व्हाट के साथ कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वर्ब एक्शन वर्ब है, ठीक है। व्हाट के साथ कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, अहमद किल्स द रैट, व्हाट अहमद किल्स, अहमद किल्स अ रैट। सो तब हमारे पास वो वर्ब एक्शन वर्ब होता है। इट्स अ सिंपल सिंपल ट्रिक, ये ट्रिक है जस्ट विच आई एम गिविंग यू। अच्छा, कुछ ट्रिक्स होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स की तरह नहीं होते, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल सा समझने के लिए होता है, जो हम यूजुअली फर्स्ट करते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब है सब्जेक्ट is doer of an action as well as comes before any verb, जो verb से पहले आए। अच्छा, verb को जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझने की होगी कि verb जो है यहाँ पर is है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि is verb है तो यहाँ kills वर्ब है, is जो है वो एक to be वर्ब है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे what is to be वर्ब। जब तक आप ये समझें कि is also a verb, was is also a verb. So the rat is killed by Ahmad. Ahmad is doer of an action but it is not an object subject, it is only a doer of an action। और rat जो है यहाँ पर the rat जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स में चीजों को, यानी वर्ड्स की जगह बदलने के साथ उनकी हैसियत बदल जाती है। अब अगर मैं ये कहूँ दुनिया में जितने वर्ड्स हैं, मैं अमूमन एक बात बताती हूँ, नाउन हैज अ क्राउन। इसकी वजह क्या है? नाउन हैज अ क्राउन, नाउन के सर पे ताज है। नाउन जो है वो इतना कॉमन चीज है, हर जगह नाउन है, हमारा हर वर्ड नाउन है। ओके फाइन। अब वो हर वर्ड नाउन कैसे हो सकता है? हमारे मैं एक सिंपल जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारे हम पढ़ते हैं एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसी भी चीज को नाउन बना सकते हैं, यानी एक चीज को प्लेस कर दें दूसरी चीज के साथ, उसको नाउन बनाते हैं। अच्छा, एक नाउन में एक बड़ी खासियत होती है, वो खासियत ये होती है कि नाउन को हम प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें दो चीजों के अंदर ये खासियत मौजूद होती है, एक नाउन के अंदर और दूसरा वर्ब के अंदर। कैसे? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, अगर मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल इन माय हैंड फॉर एग्जांपल, सो इसका प्लूरल होगा मोबाइल्स, ठीक है। हर नाउन का प्लूरल लाजमी है, चाहे वो एज इट इज हो, जैसे हम शीप का कहते हैं, शीप एज अ नाउन, उसका प्लूरल भी शीप है। फिश है, उसका प्लूरल भी फिश है, although it's now becoming new fishes as well, fishes is also, the word fishes is also not wrong। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा fishes is also not wrong। अच्छा, fishes तो हम कहते हैं यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन मैंने इसके साथ जो इसका एग्रीमेंट किया है वो इसके साथ क्यों किया है? is also not wrong। फिशेज आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग का मतलब फिशेज के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन फिशेज इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इसका मतलब फिशेज एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, नॉट बीइंग प्लूरल। मैं फिशेज को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रही हूँ, ठीक है, एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रही हूँ, फिशेज को प्लूरल के तौर पर नहीं ले रही। फिशेज वर्ड गलत नहीं होता, फिशेज का लफ्ज गलत नहीं होता, तो इसलिए इसको
सिंगुलर के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ ना फिशेज आर आल्सो, इसका मतलब मछलियां गलत नहीं है। सो इट शोज कि ग्रामर हैज इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको हम बिल्कुल वैसे ही समझते हैं और उसको बिल्कुल वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि वो है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज ग्रामर ऑफ वर्ड्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या भला होते हैं। लेट्स गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रामर। और इसमें जो पार्ट्स, अच्छा बड़ी जमानों की बात है, दैट्स आई थिंक इन 90s समवट 50s और 1960s में, कि ग्रामरियन ने सोचा कि कहीं तो कुछ गलती महसूस हो रही है हमें। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यूअसली ऐसे आ रहे हैं जो हमारी बातों को मुकम्मल नहीं कर पाते। तो फिर उन्होंने इजाद किया फंक्शनल ग्रामर को। अब जो न्यू हमारे पास ग्रामर अपने रूल्स के साथ आती है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। और दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है कि हम अपने बोले गए अल्फाज को फंक्शनली समझें कि उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है? काम। किसी चीज का फंक्शन क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी चीज का कोई फंक्शन होता है। जैसे कंप्यूटर में माउस का एक फंक्शन है कि वो पॉइंटर डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। आपके हेडफोन का एक फंक्शन है कि दैट्स ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन यानी मॉनिटर का एक फंक्शन है कि वो हमें सामने से चीजों को दिखाती है। इसी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियो का एक फंक्शन है कि दैट इज creating for your entertainment और for your educational purposes। तो हर एक का कोई ना कोई फंक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी फंक्शनल ग्रामर ने मजीद चीजों को वाजे कर दिया है। हम पहले पढ़ा करते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है एंड वी हैव नाउ कन्वर्टेड इट इनटू क्लासेस। हमने उसको बदल दिया है क्लासेस के अंदर। क्लासेस मींस क्लासिफिकेशन करते हैं, हम किसी चीज को बता देते हैं, उसको क्लास में डिवाइड कर देते हैं। ये चीज ये भी बन सकती है। हमने पहले बताया नाउन, नाउन के बारे में हमें बचपन से पढ़ाया जाता है व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और आइडिया और इवेंट, व्हाटएवर जो भी नाउन है। उसमें कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसमें एब्सोल्यूट नाउन होता है, उसमें बहुत सारे नाउन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन होता है, नॉन काउंटेबल नाउन होता है। इतने नाउन हमने पढ़े। लेकिन नाउन तो होता है, ठीक हो गया, नाउन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वो हर जगह होता है। लेकिन नाउन की रिप्लेसमेंट कहाँ कहाँ है? अब हमारी पिछली एग्जांपल जो हमने लास्ट बोर्ड पर की थी, अहमद किल्स द रैट। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं प्लीज आइडेंटिफाई नाउन, क्या आप इनमें नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि नाउन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें क्या क्या था नाउन के अंदर? नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन एक नेम ऑफ अ पर्सन होता है। नाउन एक नेम ऑफ अ थिंग होता है। नाउन इज नेम ऑफ एन एनिमल होता है। नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस होता है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है नाउन? नाउन हो सकता है इवेंट का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है। नाउन बहुत सारी चीजें हो सकती है जी, ये सब नाउन है। अब आप इन चीजों को देखते हुए नाउन को क्लासिफाई कर सकती हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाउन क्या है? अहमद किल्स रैट। अब तक आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, अहमद, रैट, दो हैं हमारे पास, अहमद एंड रैट, ठीक हो गया। अहमद और रैट जो है दो नाउन है, लेकिन आपने देखा दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है, दोनों की जगह अलग है, और इसी तरीके से उनके काम अलग हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले आपको पहले भी बताया था और अब फिर आपको बता रही हूँ कि नीचे यहाँ अहमद के ऊपर ये जो मैं स्पॉटलाइट से रुक से बताती हूँ आपको, ये हमारे पास जो है ये अहमद है, ठीक है, सॉरी, दैट्स ओके, इट्स अहमद, ये अहमद है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अहमद का क्या फंक्शन है, काम क्या है, अहमद क्या रोल प्ले कर रहा है? अहमद का रोल क्या है यहाँ पर? अहमद इज अ सब्जेक्ट। अहमद क्या है? अहमद एक सब्जेक्ट है।
ऑल्दो इट्स अ नाउन, ये नाउन भी है, ठीक है, अहमद एक नाउन है, लेकिन अहमद का रोल भी है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जाते हैं स्टेज के ऊपर, आपने देखा होगा, ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बहुत सी चीजें आपको नजर आती हैं, नहीं भी देखते तो हम सबको पता है, आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, कार्टून्स देखते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर है, बिलफर्ज एक कैरेक्टर है जिसका नाम XYZ है, उसको वो XYZ एक दिन माँ बनी, अगले दिन वो बेटी बन गई, दूसरे दिन वो उसी बंदे की खाला बन गई, तीसरे दिन वो, मतलब उसने बदल बदल कर मल्टीपर्पज रोल्स प्ले किए। बिल्कुल वैसे ही आपको बहुत आसानी से फंक्शनल ग्रामर के अंदर ये बात समझ आ जाएगी कि हमने ये चीजें बदल बदल कर प्ले की हैं। अहमद पहले वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, और रेड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट पीछे हमने नहीं देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, चले लेट्स गो बैक, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज द थिंग वेयर थिंग्स टेक प्लेस, जिस पर काम वाकया होता है, उर्दू में जिसे हम मफऊल कहते हैं, जिस पर काम का वाकया होना, जिस पर वर्ब का एग्जिस्ट होना पाया जाए, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें काफी सारी और भी चीजें होंगी, वो मैं थोड़ी सी एडवांस्ड है, वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, बट स्टिल आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और ये ऑब्जेक्टिव फ्रेजेस और ये सारे हम इंशाल्लाह करेंगे, बट स्टिल यू आर सपोज टू जस्ट लर्न दीज फ्यू थिंग्स, ये बिगिनर्स के लिए है ये पॉइंट्स, ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इन पॉइंट्स के बारे में पता होगा, लेकिन ये क्योंकि हम बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस से कर रहे हैं, सो यू शुड नो अबाउट इट, कि हम सिर्फ बेसिकली करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब आपको पता लग गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने पिछला ही एक सेंटेंस था, इसी को हमने चेंज किया था, द रैट इज किल्ड बाय अहमद। अच्छा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही बदल गया था। डू यू रिमेम्बर कि नाउन तो रैट भी था और नाउन अहमद भी था, बट यहाँ पहले सेंटेंस के अंदर अहमद का रोल क्या था? पहले सेंटेंस में हमारे पास अहमद का रोल था सब्जेक्ट, फिर दूसरे सेंटेंस में अहमद का रोल एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी नॉट एन ऑब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन ही रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रोल से हट गया और रैड जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, रैड पहले ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो यहाँ पर अपनी सीट को चेंज कर दिया, उसने यहाँ पर अपने रोल को चेंज कर दिया, और रोल नाउ इट्स रोल इज एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, हमारा सेंटेंस चेंज होने के साथ ही उसका रोल भी चेंज हो गया। अच्छा, एक और सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सारा wants to buy a handbag। चलें जी, ये एक सेंटेंस है, सारा wants to buy a handbag। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नाउन है सारा, wants और buy हमें दिख रहे हैं कि ये क्या है, वर्ब, लेकिन ये दो वर्ब आ गए, और जब दो वर्ब आ जाएं तो डेफिनेटली इनमें से एक वर्ब होगा और एक इन्फिनेटिव होगा, सॉरी एक वर्ब होगा और एक हम दूसरा भी हम फर्दर आके पढ़ेंगे कि क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगेन सारा इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सारा एक सब्जेक्ट है। जी, हम लोग ने यहाँ पर सारा और बैग के बारे में बात करें, हैंड बैग के बारे में बात करें, और ये बात करें कि नाउन जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। अभी वॉन्ट्स और बाय को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सारा जो है वो एक डायरेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट शी वांट्स टू बाय अ हैंड बैग। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ हैंड बैग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाउन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, एक सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन का रोल प्ले करता है, दूसरा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है नाउन। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल कैसे प्ले करता है। लेट्स सी कि हम नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक सेंटेंस राइट करते हैं। सेंटेंस इज, अब हम लिख लेते हैं, अली
अच्छा एक मिनट, आई एम जस्ट गोना राइट अली supplies Ali supplies him some goods. अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी चीजें नाउन है? बहुत सिंपल, बहुत आराम से। अली, बिल्कुल ठीक, आपने सही पहचाना, एक हो गया अली। दूसरा नाउन क्या है? अच्छा हिम, बल्कि मैं हिम भी चेंज कर देती हूँ, हिम की जगह हम रख लेते हैं सम नेम, ठीक है। देयर अली supplies अहमद some goods. Well, so now come to the point. अली, गुड, अली जो है वो हो गया नाउन। दूसरा नाउन आपने पहचाना अहमद, बिल्कुल ठीक। एंड गुड्स, गुड्स क्या होती हैं? चीजें, अशिया। सो अली सप्लाइज अहमद सम गुड्स, अली ने अहमद को कुछ चीजें प्रोवाइड की, सप्लाई की, ठीक है, या करता है, सॉरी नॉट की, करता है। तो फिर वो जो अली अहमद को जो चीजें सप्लाई करता है, इसमें हमें पता लग गया अली अहमद और गुड्स जो हैं वो नाउन है। वेल, तो पहला रोल सबको पता है, एज अ सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। दूसरा रोल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम गुड्स, अली अली क्या सप्लाई करता है? जब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज होगा तो वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। व्हाट अली सप्लाइज? अली सप्लाइज गुड्स। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब पहले मैं यहाँ पर रोल्स लिख लेती हूँ। रोल्स कौन कौन से थे हमने पढ़ रहे हैं पहले? पहले डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, यानी सब्जेक्ट होता है वो। और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब डूअर ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या होता है कि वो क्वेश्चन आप हु या फिर व्हाट के साथ रेज हो रहा हो, हु दैट वर्क डज। और इसी तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन रेज होगा? whom, कौन, करता कौन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या क्वेश्चन रेज करेंगे? ये एक टिप है जस्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या रेज करना है क्वेश्चन के in last board we have explained these all कि हमने कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन रेज करना है। जस्ट लाइक who does doer of an action, what he did, और whom। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें पता लगेगा कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से, सॉरी मैंने पीछे इसमें व्हाट और हु लिख दिया है दोनों, दैट्स अ नॉट व्हाट। वेल, जब हु डज आ जाएगा और नीचे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट, अबाउट दैट रेफर्स टू द एक्शन, वर्ब को, एक्शन वर्ब को रेफर करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन वर्ब में आएगा, ठीक है, रिमेंबर इट। एक्शन वर्ब जिस जो डिमांड कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिसीव नहीं करता किसी भी एक्शन को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो डायरेक्ट रिसीव नहीं करेगा, वो नाउन ही है हमारे पास, ये भी नाउन ही है, नाउन का फंक्शन है, लेकिन वो डायरेक्ट रिसीव नहीं कर रहा। अहमद जो है वो सप्लाई, व्हाट अली डज, अली सप्लाइज। So Ali is a doer of an action, and what Ali supplies, that's a direct, that's a direct object. What Ali supplies, what का question raise हो रहा है हमारे पास? What Ali supplies some goods, Ali supplies some goods। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरा है किसको वो कर रहा है, तो जब किसको सप्लाई कर रहा है तो ये डायरेक्ट एक्शन के साथ रेलेवेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अहमद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ नहीं है? ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक पर्सन, थिंग या नाउन टू whom or for which something is done। indirect object क्या होता है? indirect object is a noun to whom, जिसके ऊपर, और फॉर विच, या जिसके लिए कुछ काम किया गया हो, जिस पर या जिसके लिए कुछ काम किया गया हो। मीन्स के नाउन कैन फंक्शन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, विच लाइक
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह होता है, क्योंकि वो एक्शन वर्ब को डिमांड करता है। एक्शन वर्ब के बारे में मैंने बता दिया था कि ऐसा वर्ड जिसके फौरन बाद बगैर किसी टू एंड टू वगैरह लगाए, प्रपोजिशन वगैरह लगाए बगैर हम फौरन रिसीवर का ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली द रिसीव ऑफ एक्शन, वो डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा हो, वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्टली एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? वो गुड्स सप्लाई किसको की जा रही है? अहमद को की जा रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गुड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? गुड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब तक हम किस चीज को कर चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं तीन फंक्शंस इसके। नंबर वन, एज अ सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ एन एक्शन, नॉट ऑलवेज डूअर ऑफ एन एक्शन एंड सब्जेक्ट इज सेम, रिमेंबर इट। सब्जेक्ट जो है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके जरिए, यानी जिसको रिसीव, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। यानी आपने इस सेंटेंस में देखा, अली सप्लाइज अहमद सम गुड्स, अली अहमद को कुछ अशिया प्रोवाइड कर रहा है, कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो चीजें डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टली सप्लाई क्या चीज हो रही है? चीजें, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको किया जा रहा है? दैट इज अहमद, ठीक है। और चौथा पार्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे, इसको मैं फर्दर न्यू वीडियो के अंदर पोस्ट कर दूंगी, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम सब आगे फर्दर इसके फंक्शंस पढ़ते जाएंगे कि नाउन का मजीद काम क्या होता है, नाउन मजीद किस तरीके से एक्ट कर सकता है। सो टिल नाउ हमने इसके सिर्फ आप रिव्यू कर लीजिएगा कि हमने अब तक इसके कितने फंक्शंस पढ़ लिए हैं। सो टुडे वी हैव डन समथिंग अबाउट नाउन। नाउन इज अ फर्स्ट क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज आई हैव मेंशन्ड, नाउन हैज अ ग्राउंड। तो आपने इसको उसी रेफरेंस से पढ़ना है जिस रेफरेंस से मैंने आपको समझाया है। सो इंशाल्लाह अज़ीज वी विल बी टुगेदर नेक्स्ट वीडियो। Until that, Allah Hafiz, take care, and don't forget to subscribe, like, and share this video. If you have some problem, kindly comment down. So I am waiting for your comments. So have a nice time. Take care. Allah Hafiz.